हेलो एवरीवन। तो आज हम जो आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं वो बेसिकली एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट है। यानी जो हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वो सीखा था। हमारे पास जो मेन फंक्शन होते हैं वो होता है वन वन फंक्शन और दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। एक और हमने फंक्शन सीखा था इनटू फंक्शन। ये तीनों कभी कभी क्या होता है कि दो फंक्शन किसी एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू भी बन सकता है और कोई फंक्शन वन वन इन टू भी बन सकता है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है। तो किसी क्वेश्चंस में दोनों प्रूव करने को बोल रहा होगा कि वन वन ऑन टू बताओ या वन वन इन टू बताओ। इन टू वाला आपको मिलेगा नहीं, इन टू वाला आपके सिलेबस में शायद नहीं है। वन वन और ऑन टू दो फंक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 फंक्शंस। क्या हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। तो उससे पहले दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिनेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है तो मैं एक आपको चैनल रिकमेंड करूंगा, मैथ्स 24/डिगर। वहां पर आप जाके कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि रागा की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर बेसिक 10th से नीचे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और हायर स्टैंडर्ड 11th और 12th की वीडियो आपको देखनी है तो इसी चैनल पर आपको अवेलेबल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में पहला क्वेश्चन करवा दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास कोई जो हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं वो तुम्हारे पास इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। गुणों की जांच करनी है आपको। अच्छा, इंजेक्टिव का मतलब उसमें वन वन और ऑन टू दोनों होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब उसके अंदर वन वन इंटू दोनों होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के उनसे डरना नहीं है, वही चीज है वन वन और ऑन टू दोनों के अंदर प्रूव करना है। अच्छा देखो, पहले नंबर की ओर बढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पार्ट बहुत सारे हैं, मैं पहला पार्ट आपके सामने ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। ये एक कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर की ओर भाग रहा है। ऐसे ये रहा एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन है सच दैट एन टू एन की ओर भाग रहा है। जो फंक्शन है सच दैट एन से एन की ओर, एन क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है। यानी जो भी हमारे पास रिलेशन बन रहा है वो एक स्पेशल टाइप का कंडीशन लगने के बाद फंक्शन बन जाता है, और वो रिलेशन कैसा है, एन से एन की ओर भाग रहा है, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट है। जहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है डोमेन, और दूसरे वाले जिस पर रिलेशन जा रहा है वो क्या होता है, कोडोमेन। यहाँ पर एन पे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इधर वाले एन की प्री इमेजेस, और यहाँ वाले जो एन के एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या होंगे, इस वाले एन की इमेजेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन होने के लिए हर कोई एलिमेंट का इमेज एक ही हो, यानी जो भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे और वो बी के साथ एक एक करके ही जुड़े। नाम ही है वन वन, यानी एक का एक के साथ रिलेशन हो, ठीक है। तो यानी अगर मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊं, ये जैसे आपने दिया, तो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक का एक के साथ हो, यानी इधर ए के एलिमेंट जितने भी होंगे उसकी जो भी इमेज बनेगी वो सिंगल बननी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया। यानी और क्या हो सकता है, ये जो ए के अंदर दो हैं वो किसी एक ही पर जाके ना जुड़े, यानी ऐसा ना हो कि ये वाला इसी के साथ जुड़ गया, तो यानी इन दो पॉइंट की एक इमेज बन रही है वो भी कॉपी हो गई ई की। तो यानी वन वन के लिए एक एक एरो। समझ में आया, वन वन। तो चेक करते हैं क्या ये वन वन है। बात यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे भागता हुआ चला जाता है। अच्छा ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में ही ले जाना है, क्या ये वन वन होगा, ठीक। अच्छा, तो वन वन के लिए हमारे पास कंडीशन भी होती है कि अगर कोई एफ एक्स वन फंक्शन दिया है और कोई एफ एक्स टू दूसरा फंक्शन है,
तो यहाँ पर जो भी इमेजेस बनेंगी x1 और x2 की वो आपस में इक्वल होंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम वो बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, 1-1 फंक्शन है। बढ़िया, बहुत खूब कि 1-1 फंक्शन होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 ऐसे बन, उनका हर किसी का कुछ ना कुछ तो इमेज होगा ही इधर साइड वाले में, नहीं होगा क्या? अच्छा देखो कि माना लेट कोई f(x1) और f(x2) इक्वल है, तो f(x1) की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? अगर f(x) था तो वहां पर x² यानी x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऐसे यहाँ पर x2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी यहाँ पर से देख रहा है तुम्हें स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x1 = x2 आ जाएगा। और यहाँ पर से सिद्ध होता है कि जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है वो 1-1 फंक्शन है। कितना इजी सा था, कितना इजी है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर के केस में है। हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ऐसा ही मेथड अप्लाई हो। कहीं कहीं पर आपको एग्जाम्पल लेके भी सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप 1-1 और ऑन-टू को प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये 1-1 होगा या ऑन-टू होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देख के समझ जाएंगे कि वो 1-1 होगा या ऑन-टू होगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा ठीक है, तो ये रहा x1 और ये रहा x2। ऐसा तभी हो सकता है जब इनकी इमेजेस एक एक ही हो। हमें पता है कि 1-1 फंक्शन ऐसा ही कुछ करता है, तो यानी ये 1-1 तो है। अब बात करते हैं कि ये ऑन-टू है या नहीं है। तो ऑन-टू के लिए क्या होना चाहिए? ऑन-टू के लिए हमें पता है कि जो भी रेंज होगी और बी वाले का कोडोमेन इक्वल हो जाता है। रेंज इक्वल कोडोमेन। रेंज यानी बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी प्री इमेज यहाँ पर ना हो। बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ए में ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑन टू नहीं है, इनटू हो गया। अगर बी में कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी, मतलब बी में कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं है, सबकी प्री इमेजेस ए में मिल रही हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑन टू है। सबकी प्री इमेजेस ए में मिल रही हैं तो इसका मतलब वो ऑन टू है। तो यानी बी में कोई भी एक भी एलिमेंट खाली ना बैठा हो, सब कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। अच्छा चेक करो, ठीक। तो ए क्या होता है? ए होता है प्री, यहाँ पर जो x है वो प्री इमेजेस है, और ये x² क्या है? b का इमेज, b के अंदर, यानी इमेज ऑफ a। ये क्या है? इमेज ऑफ a। अरे ऐसे ही तो लिखा जाता है फंक्शन को, fa = b, और जहां पर b क्या होता है? इमेज ऑफ a, और a क्या होता है? प्री इमेज ऑफ b। जहां पर a बिलोंग करता है सेट a को और स्मॉल b बिलोंग करता है सेट b को। अच्छा चेक करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्या करें? अच्छा मैंने बोला कि ये a के एलिमेंट होते हैं इस साइड, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो होता है b का एलिमेंट, ठीक है। ऐसे तो फंक्शन डिफाइन होता है। अच्छा ठीक है, ये a का इमेज है। मान लो मैं a की वैल्यू कुछ लेता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मैं मानता हूँ कि 1 लिया, f1 लिया, तो इसका मतलब है इसका जो इमेज बनने वाला है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर मैं f2 लूँ, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा 4, अरे स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर। अगर मैं f3 ले लेता हूँ, 3 का भी इमेज बनने वाला है, वो बनेगा 9। यानी कुछ इस टाइप से होने वाला है कि हमारे पास ये, अगर मैं मैपिंग करके बताता हूँ आपको, अगर यहाँ 1 2 3 ऐसे हैं एंड सो ऑन चल रहा है, तो इस साइड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन तक चल रहा है। तो 1 का 1 के साथ हो रहा था, और 2 का 4 के साथ मैपिंग, 3 का 9 के साथ मैपिंग, ऐसे जो 4 होगा उसका 16 के साथ मैपिंग। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट छूटने लग गए। तो इसका मतलब ये भैया ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इनटू है। जो ऑन टू नहीं तो वो इनटू है, जो ऑन टू नहीं वो इनटू है। अच्छा ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो रेंज है और कोडोमेन वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं है, इनटू है।
अब हमें पता चला कि अरे इसके अंदर तो 1 1 फंक्शन भी था, हमने बोला अच्छा 1 1 सब एक का एक के साथ ही जा रहा है, 1 1 भी है, फिर आपने देखा कि ये इनटू भी है, तो इस टाइप के जो हमारे पास फंक्शन बने जिसके अंदर दोनों चीज आ गई तो उसको 1 1 इनटू बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया पक्का? ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन बन गया 1 1 इनटू। ऑन टू नहीं है, ये बात पकड़ में आई ना? आपको दिखाई दे रहा है कि 1 का जो इमेज बन रहा है वो 1 बन रहा है, लेकिन 2 का जो बन रहा है 4 बच रहा है। इसका मतलब 2 और 3 किसकी प्री इमेजेस है? 2 और 3 किसकी प्री इमेजेस? किसी की नहीं। अरे किसी की नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो बी में एलिमेंट होते हैं वो छूटने नहीं चाहिए ऑन टू के केस में। ऑन टू का केस बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, समझ में आया? सेकंड नंबर की ओर बढ़ो इसी के उसमें। चलो रफ करता हूँ। अच्छा सेकंड नंबर आप देखेंगे, सेकंड नंबर हमारे पास फिर से एक फंक्शन दिया हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। सेकंड नंबर जो हमारे पास दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि वही फंक्शन है, फंक्शन अभी भी वही है कि fx इक्वल टू क्या जा रहा है x स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उस टाइप से दिया कि फंक्शन सच दैट z टू z। अच्छा z पता है z क्या होता है? z एक इंटीजर होता है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो रिलेशन वहां पर कैसा जा रहा है? z से z की ओर, z से z की ओर जा रहा है। देखते हैं कि ये 1 1 है, इनटू है या ऑन टू है। ठीक, अच्छा सोचो, अब सोचो कि ये 1 1 होगा क्या? अभी आप बोलेंगे अरे आपने तो पहले वाले में 1 1 प्रूव कराया था, होगा बिल्कुल कराया था, लेकिन अभी ये 1 1 नहीं हो सकता। आप समझो कैसे? अगर आप सीधे सीधे बोलते हैं कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यहां से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर x1 का स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पर x2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर बोल देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, और जो कि गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत है। क्यों? एग्जाम्पल क्यों हो जाएगा सोचना पड़ेगा। वहां पर हमारे पास जो सेट था वो नेचुरल नंबर का सेट था, जहां पर जो इमेजेस बन रही थी वो पॉजिटिव ही बन रही थी, पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव। ठीक है, और हमारे पास जो प्री इमेजेस थी वो भी सबके सब पॉजिटिव थी। लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होता है। इंटीजर में देखना क्या हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि f1 ले लो अगर, तो इसका जो रिलेशन जाएगा b का 1 स्क्वायर यानी 1 के साथ। अगर मैं बोलूं f का -1 यानी a का एलिमेंट -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिलेशन z से z में इंटीजर का, तो यानी 0 लूंगा तो आप बोलोगे यहाँ पर -1 का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर वो भी 1, +1 का स्क्वायर वो भी 1। अगर मैं -2 लेता हूँ तो वो 4 देगा, +2 लेता हूँ तो भी वो 4 देगा। तो यानी रिलेशन कुछ इस टाइप से बनने वाला। देखना, ये अगर मैं -1 और +1 लेता हूँ, अगर मैं -2 +2 लेता हूँ, ये सब इंटीजर है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इधर साइड क्या होगा 1 2 3 4 5, माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो 1 का जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो 1 के साथ बन रहा है, और +1 का भी हमारे पास 1 के साथ बन रहा है, 2 का हमारा 4 के साथ, -2 का, +2 का हमारा 4 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पर a के एलिमेंट है, a के एलिमेंट -1 और +1 वो जाके a की इमेज दे रहे हैं। यानी a के जो भी एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, वो जाके a की इमेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अरे 1 1 की कंडीशन क्या होती है? एक का एक ही इसके साथ होगा, एक का एक ही इमेज बनेगा। यहाँ पर देखो 2 का एक इमेज बन रहा है, इन 2 का एक ही इमेज बन रहा है, लेकिन 1 1 के लिए एक का एक के साथ, तो गलत हो गया। ऐसे 2 का 2 का वो भी गलत हो गया, गड़बड़ चल रहा है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यानी यहाँ पर आप एग्जाम्पल देके बोलेंगे, और लिखने का तरीका आपको जो समझ में आया है, जैसा समझ में आया है वैसा लिख दीजिए, जैसा समझ में आया है वैसा ही लिख दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स की भाषा में ही लिखना हो, आप दूसरे को समझा दें वही अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल की f1 = 1 और f-1 = 1। तो आप बोलेंगे कि दोनों की जो इमेजेस बन रही है +1 और -1 की, वो 1 बन रही है। इसका अर्थात क्या हुआ? इट मीन्स दैट
ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अच्छा बात करते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, खुद ही बता दो, सोच के बता दो। अच्छा अरे ऑन टू तो फंक्शन होगा ही, यही देख लो। 2 का क्या, 2 छूट गया, 5 का क्या, 3 का क्या, वो तो छूट गए। यानी कि इधर साइड जितनी रेंज है उतना कोडोमेन नहीं बन रहा है। 2 छूट गया ना, अरे 2 छूट गया, 2 की प्री इमेज इधर साइड तो कुछ होगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर, तो यानी ये ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास बी में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है वहाँ पर 2 3 5 जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं किसी का, वो चीज़ें बच जा रही हैं। बचने से क्या हो रहा है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। इनटू की बात करते हैं, इनटू की बात करते हैं, इनटू होगा। अगर जो ऑन टू नहीं है वो तो इनटू होगा, तो जाहिर सी बात है ये इनटू होने वाला है। ठीक है, तो ये केवल और केवल इनटू फंक्शन है। अच्छा थर्ड नंबर मैं करके नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको समझा रहा हूँ। वही चीज़ दे रखा है एक्स स्क्वायर वाला, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो आर से आर के ऊपर दिया है। यानी वही चीज़ है, केवल और केवल यहाँ पर इंटीजर की जगह पर रियल नंबर्स आ गए। तो ये रियल नंबर्स आने से क्या होगा, तो रियल नंबर्स आने से क्या होगा कि हर रियल नंबर का कोई ना कोई इमेज बनेगा, हर रियल नंबर का कोई ना कोई इमेज बनेगा, हर रियल नंबर का कोई ना कोई इमेज बनेगा। और यहाँ पर जितनी भी रेंज होगी उतने कोडोमेन होंगे, तो यानी 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, करके देख लेना, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्यूब वाला दे रखा है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी क्या दे दिया, क्यूब दे दिया, और ये जा रहा हमारे पास नेचुरल नंबर वाला बता दूँ या चलो इंटीजर वाला बता दूँ, ये लो इंटीजर वाला बता देता हूँ, यानी 4th नंबर आपका। ठीक है, इंटीजर वाला देखो क्या बोलता है। अच्छा इंटीजर वाला यहाँ पर भी हमसे पूछ रहा है कि वही चीज़ है कि ये कौन से फंक्शन होंगे। अब जा कहाँ से रहा है, 1 1 है या ऑन टू है या इनटू है, ये चीज़ हमें पता करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अच्छा अब फिर से सोचो, इंटीजर है भाई, क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना। अच्छा अभी मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं बोलूँ कि f-1 की इमेज बताओ और f+1 की इमेज बताओ, तो आपके दोनों आंसर अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका क्यूब लगा है तो क्यूब के कारण ये -1 का क्यूब बनेगा जो कि हो जाएगा -1, यहाँ पर +1 का क्यूब होगा जो कि बनेगा 1। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी जो हमारे पास इमेजेस बनने वाली है एक ही, वो अलग अलग आएंगी, यानी कि फंक्शन 1 1 होने वाला है। फंक्शन क्या होने वाला है भाई, फंक्शन 1 1 होने वाला है। अगर देखो f-2 ले लूँ, इसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, -2 का क्यूब -8। अगर मैं f+2 ले लूँ वो कितनी बनेगी, +8। ठीक है, और दोनों साइड इंटीजर है, यानी कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर इमेज देंगे। तो ये पहला वाला अगर मैं मैपिंग से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये अगर मैं -1 लेता हूँ, +1 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, +2 लेता हूँ, ऐसे आंसर चलेंगे। मैं सारे एग्जांपल नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास दूसरा बन रहा है, वो बन रहा है -1 +1 -2 -2 दोनों लिख दिया, +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 और प्लस का 8 प्लस का -9, सॉरी -8, ऐसे एंड चलता रहेगा। अच्छा हुआ क्या, 1 का 1 के साथ मैपिंग, -1 का +1 का +1 के साथ मैपिंग, 2 का 8 के साथ मैपिंग, वो भी -1 वाले के साथ, सॉरी 8 वाले के साथ -1, +2 का +8 के साथ मैपिंग। तो यानी हर किसी का अलग अलग मैप हो रहा है, एक का एक के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। बहुत ही इजी सा है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा ना, तो एग्जाम्पल लेके चल दो, एग्जाम्पल लेके देखो, आपके पास जो मैपिंग आएगी वो सब कुछ क्लियर कर देगी। अच्छा बता दो अभी ऑन टू है या नहीं है, जाहिर सी बात है ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये +-2
+-3 +-4 +-5, इनकी प्री इमेजेस ए में है ही नहीं, और यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर बच गए ना ये, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं तो इनटू है, ऑन टू अगर नहीं है तो इनटू है, बेहद खूब इनटू है, यानी एक ही के अंदर आपको 1 भी मिला और इनटू भी मिला, इसका मतलब फंक्शन कैसा है 1 इनटू। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर क्या बोलता है, ठीक है, इस टाइप के सेकंड नंबर में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है आपके पास, आपको प्रूव करना है कि एक fx हमारे पास जो कि है mod x fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पर जो फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया है f सच दैट रिलेशन जो हमें दिया है r से r की ओर दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ रहा है, तो ये 1 है और ऑन टू नहीं है, ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं पहले यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है कि अगर कोई भी नंबर, रियल नंबर में तो डेसिमल भी आते हैं, सभी आएंगे, तो यानी कोई भी नंबर हो, अगर वो डेसिमल में, अगर वो नॉर्मली अगर वैसे वैल्यू में है बिना डेसिमल के, तो वो ठीक है, वैसे ही लिखा जाएगा। अगर वो डेसिमल में है तो वो अपने से सबसे छोटा वाला, अपने से जो पीछे छोटा वाला इंटीजर होगा उसको देगा। क्या चीज़, अपने से पीछे वाले इंटीजर को देगा, अपने से पीछे वाले। समझो अगर मैं बोलूँ 1.02 है, तो इसमें इससे पहले वाला इंटीजर कौन पढ़ने वाला था, 1 पढ़ेगा, तो यानी ये 1 दे देगा। अगर मैं बोलूँ 1.3 तो आप बोलोगे 1 देगा। अगर मैं बोलूँ 1.9 तो भी इससे पहले वाला, इससे छोटा, यानी कि 1, 2 नहीं जाएगा। अच्छा मैं बोलता हूँ 2.002 तो ये भी अभी 2 दे देगा। अगर मैं बोलूँ माइनस का 2.002 तो ये क्या दे देगा, 2 देगा। नहीं भैया, छोटा छोटा, अपने से छोटा, तो अपने से छोटा ये कहाँ की ओर भागेगा, -3 की ओर। समझ में आ रहा है, अपने से छोटा वाला देना है उसने, अपने से छोटा वाला देना है। बहुत ही अच्छा, आपको पकड़ में आ गई बात की ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है वो अपने से नियर वाले इंटीजर को रख के पटक देता है। यानी जो भी वैल्यू इंटीजर के अंदर है, जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो वो नाम ही इंटीजर है, तो वो अपने से छोटी वाली, नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन इंटीजर छोटा देता है, तो अपने से छोटी वाली वैल्यू को बाहर निकाल के देगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मजा आ गया आपको, खूबसूरत सा जवाब आपने दिया और समझ में भी आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। बात वही है कि अभी फिर से हमें रियल नंबर से रियल नंबर की ओर रिलेशन करना है। क्या ये 1 है, ये हमें प्रूव करना है कि 1 होगा, बट ऑन टू नहीं होगा। देखते हैं 1 कैसे हो सकता है। अच्छा बताओ, मैं बोलता हूँ 1 कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से वही। अगर मैं बोलूँ ये रिलेशन R है, ठीक है, ये कोई रिलेशन है, तो जैसे आप देखो क्या चीज, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, तो यहाँ कोई ना कोई उसकी इमेजेस तो बनी रही होगी। अरे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होंगे ए के, रियल नंबर के, तो वो यहाँ कोई ना कोई इमेज देंगे ही देंगे। कैसे देंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ यहाँ पर, तो सिद्ध करना है हमें, ठीक है। अरे सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये हमें सिद्ध करना है कि ना ही 1 है, सॉरी वेरी सॉरी, कि ये हमें सिद्ध करना है कि 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो भी होगा एलिमेंट, तो उसकी प्री इमेजेस, यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी बनेगी, इतना तो पक्का है बनने वाली है। लेकिन अगर मैं बोलूँ f
1.01 f 1.2 f 1.3 f 1.4, इन सब की जो इमेजेस है वो क्या बनने वाली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे हम 1.01, और ये हमें निकाल के देगा इससे रिलेटेड जो छोटा नियरेस्ट वाला इंटीजर है यानी वैल्यू यानी 1, ये भी हमें अपने छोटा वाला देगा यानी 1 आएगी, ये भी हमें 1 देगा, ये भी हमें 1 देगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, रियल नंबर के अंदर डेसिमल भी आते हैं, रियल नंबर के अंदर डेसिमल भी आते हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास डेसिमल वाले नंबर हैं उनकी जो इमेजेस आ रही है वो 1 ही आ रही है। समझ में आ रहा है, मान लिया कि ये 1.1 था, ये 1.2 था, ये 1.3 था, इन सब की जो इमेजेस आएगी वो 1 के पास आएगी। ऐसे 1.4 जो होगा वो भी 1 के पास, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, ऑन टू भी नहीं होगा, इट्स वेरी इजी, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए हो तो ऑन टू भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे 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 नहीं होगा, समझो कैसे नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर है यहाँ पर, तो यानी इधर साइड 1.1 भी होगा, 1.3 भी होगा, बट देखो कि हमारे पास जो बी में एलिमेंट है वो क्या है, सबके सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो यानी कि यहाँ पर जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे उनकी प्री इमेजेस यहाँ पर तो नहीं होने वाली। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो बी में एलिमेंट है वो केवल और केवल उसी के साथ मैपिंग कर रहे हैं जो इंटीजर है, कोई डेसिमल वाले से नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल वाले सारे नंबर छूट जाएंगे, और अगर ये कोई अगर नंबर यहाँ पर छूट जाते हैं कोडोमेन में जो कि रेंज के इक्वल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। बहुत ही इजी सा था, ऑन टू भी नहीं होगा। समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर आपको दिया हुआ है, जहाँ पर फोर्थ नंबर आपसे f(x) इक्वल टू यहाँ पर मॉड x के बारे में बात कर रहा है, और फंक्शन वही है रियल नंबर से रियल नंबर की ओर। ये देखिए यहाँ पर मॉड x आ गया, ये बात वाली समझ में आई ना, इंटीजर वाली। क्यों नहीं होगा, मैपिंग से समझा दिया आपको। अच्छा, ये वाले में बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपने, फिर से वही करना है, प्रूव करना है कि ये ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। स्टार्ट करें, ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। चलो चेक करते हैं, 1 है, 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, मॉड का मतलब जानते हो, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर इसके -1 भी लिखूं मॉड के अंदर, या +1 लिखूं मॉड के अंदर, तो ये भी 1 दे देगा वैल्यू, और ये भी 1 देगा, +1 देगा। यानी मॉड के अंदर कुछ भी होगा तो प्लस की वैल्यू देता है निकाल के। मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी तो ये प्लस की वैल्यू देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर -x, अगर मॉड के अंदर -x है तो क्या होना चाहिए, इसमें प्लस बनना है ना, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा यानी माइनस में होना चाहिए, तभी ये माइनस प्लस आगे भी। और अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसीलिए प्लस आ जाएगा। तो यानी मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिखी है तो वो जो भी आंसर आने वाला है वो प्लस आने वाला है। अगर उसके अंदर नेगेटिव है तो भी वो मॉड के अंदर बाहर आके प्लस हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो प्लस ही आने वाली है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ना ही 1 है और ना ही 1 है, और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। चलो एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि ये 1 कैसे नहीं हो सकता। यहाँ पर आपने 1 लिया तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 1 बनेगी मॉड के अंदर, और वो 1 हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ f-1 ले लिया तो इसकी जो इमेज बनने वाली है वो मॉड के अंदर -1 बनेगी, बट वो -1 खुल के बाहर आ जाएगा +1 में। और बहुत ही आपको समझ में आ चुका है कि ये 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 और -1 की जो इमेजेस बनेगी वो 1 की तरफ भागेंगी। अरे बहुत ही इजी सा, मॉड के कारण दोनों वैल्यू प्लस, मॉड के कारण दोनों वैल्यू प्लस, जिसके कारण 1 की इमेज और -1 की इमेज कहाँ भाग गई,
जिसके कारण 1 की इमेज और -1 की इमेज काम आ गई +1 की ओर, यानी कि -1 वाले -2 -3 -4 इसके अंदर किसी के साथ रिलेटिव नहीं होंगे। अगर मैं बोलूँ -1 होता तो -1 रियल नंबर में तो आता है लेकिन मॉड के केस में नहीं आना है, क्योंकि ये मॉड क्या है, बी के एलिमेंट, इमेज ऑफ ए, तो यानी ये सब के सब बी के एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ आता है लेकिन -1 भी आता है, तो -1 तो आ रहा है लेकिन वो इमेजेस नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड एक्स क्या होता है, इमेज ऑफ ए, तो यानी यहाँ पर जो -1 है वो कोई भी इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड एक्स होने के कारण माइनस वाला नहीं हो सकता। अरे मॉड एक्स है क्या, इमेज ऑफ ए, यानी ए की वही इमेज होंगी जो सब पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है, तो यानी इमेज जो करनी है पॉजिटिव करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी माइनस वाले होंगे वो कोई भी इमेज नहीं देंगे, यानी माइनस वाले जो भी यहाँ पर आएंगे वो ए में किसी के साथ प्री इमेजेस नहीं बना रहे। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। तो जो आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे आप जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 5th नंबर भी आप कर लेंगे, ठीक है, 6th नंबर भी आप कर लेंगे, 7th नंबर भी आप कर लेंगे। तो ये आप इनको चेक करके आइएगा, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए और मैं आपको इनको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो होमवर्क है वो 7th नंबर क्वेश्चन तक आप इसको करके आएंगे। 7th नंबर में जहाँ पर बाइजेक्टिव लिखा है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो 1 भी है और ऑन टू भी है। 7th नंबर क्वेश्चन में जहाँ पर बाइजेक्टिव लिखा है उसका मतलब होता है कि वो 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखानी है। क्लियर हो गया, तो आपको 7th नंबर तक करके आना है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए और घर में आप रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।